आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही वो था कि हम आए हुए थे तख्त श्री दमदमा साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी की नगरी, जहाँ रूम की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे कैफे दरबार सब का कितना प्यारा नज़ारा और ऊपर सेवा चल रही है यहाँ की। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ दर्शन होने हैं भाई डल सिंह जी के निवास। तो संगत जी कर लो एक बार फिर से दर्शन गुरु साहब महाराज जी के गुरुद्वारा साहब के, जो कि तिरुपति दमदमा साहब से बठिंडा के लिए, जो कि मात्र 40 रुपये लगी है। हम पहुँच चुके हैं वापसी बठिंडा और हम उस गुरुद्वारा साहब आ गए हैं बठिंडा के गुरुद्वारा हाजी रतन साहिब। हम पहुँच चुके हैं किला मुबारक साहिब गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बठिंडा। होप करता हूँ किला मुबारक साहब गुरुद्वारा साहब के बहुत अच्छे दर्शन करेंगे। इसकी चढ़ाई बहुत है, बट आप 2 मिनट आराम से रेस्ट करके चढ़ोगे तो बहुत जल्दी हाइट पर पहुँच जाओगे, क्योंकि गुरुद्वारा साहब ज़्यादा दूरी बस पास नहीं है। हम जा रहे थे बठिंडा से वापसी रेलवे स्टेशन के लिए और यहाँ चल रही है बहुत ही प्यारी एक, अभी तक हमें पता नहीं चल क्या रहा है लेकिन हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक पंजाब का कल्चर बहुत ही प्यारा। पहुँच गए हैं हम बठिंडा रेलवे स्टेशन। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अपने एडिया चीमा और नए दिन नए ब्लॉग की फिर से करते हैं शुरुआत। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही वो था कि हम आए हुए थे तख्त श्री दमदमा साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी की नगरी, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी अनंतपुर साहब जी का जब किला छोड़ के आगे आए तो उसके बाद वो इस स्थान पे भी आए। अराउंड उन्होंने यहाँ पे 1.25 साल यहाँ पे काटा था। तो आपको बताऊँ तो हम वहाँ रुके हुए थे और ये कुछ हमारा रूम था। तो आपको रूम दिखा दूँ मैं अपना। तो रूम की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे गैलरी एरिया भी था बहुत प्यारा। अराउंड यहाँ पे आप आराम से 6 से 7 बंदे आराम से सो सकते। कैसे? एक डबल बेड यहाँ लगा हुआ है, एक डबल बेड यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे गद्दे भी हैं। तो अगर आपकी फैमिली में 6-7 बंदे हैं तो आराम से रेस्ट कर सकते हैं। बाहर है प्यारा सा गैलरी एरिया जो कि दरबार साहब के दर्शन भी होते हैं। बाथरूम भी बहुत खुला डुला था इनका, इंग्लिश सीट वगैरह और बहुत अच्छा स्पेस था। तो अराउंड 700 रुपये में आपको ऐसी रूम मिल रहा है। तो भाई एक नंबर देख रहे हो यार, बाहर भी मिरर और सिंक है। तो अभी यहाँ से करते हैं चेकआउट और चेकआउट के बाद जो अगला प्लान है आपको बताता हूँ कि हम जा रहे हैं उस गुरुद्वारा साहब। जो आप लास्ट वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें एक स्थान रह गया था जहाँ पे हमने गुरु महाराज जी के भाई डल्ला जी के घर जाना था, जहाँ पे उनके गुरु गोबिंद सिंह जी के पुरातन उनके शस्त्र वगैरह या कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं उनकी यादगार में। तो उसके दर्शन कराएंगे, तो उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ दिखाऊं, इस टाइम पे दरबार साहब का कितना प्यारा नज़ारा और ऊपर सेवा चल रही है यार। ये देखो कैसे सिंह ऊपर सेवा से सारे गुम्बद धो रहे हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यार। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तो संगत जी कल जिस गुरुद्वारा साहब के हमारे दर्शन रह गए थे, तो आज मॉर्निंग का हमने प्लान बनाया था। वैसे मॉर्निंग में भी हम लेट हो चले हैं और फिर भी हम टाइम से थोड़ा निकल गए हैं, क्योंकि लास्ट सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दर्शन होते हैं और इस टाइम 11 बज चुके हैं। तो बाबा जी से अरदास करते हैं कि इस बारी दर्शन करने को मिल जाए। थैंक यू भाई मेरे साथ जा रहा है। तो उसी रास्ते से जहाँ से कल हम आके वापसी चले गए थे, वापसी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलो बाबा जी से अरदास करते हैं दर्शन करने को मिल जाए। खुद भी दर्शन करेंगे तो आपको भी दर्शन करवाते हैं। कल इसी गली से हम होते हुए वहाँ पहुँचे थे दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं वहीं जाके आपको दर्शन करवाते हैं। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ दर्शन होने हैं भाई डल सिंह जी के निवास। तो देखते हैं दर्शन। तो वैसे संगत आई हुई है, हमें दर्शन करने को मिलते नहीं मिलते, तो हवेली में जाके देखते हैं। तो ये है भाई डल सिंह जी का निवास। तो करते हैं दर्शन यहाँ पे। तेगा साहिब ने 10वें पातशाह जी के ऊपर उर्दू विच अल्लाह लिखा हुआ है। किसी मुसलमान श्रद्धालु ने पेटा की छोटी दस्तार है केस की 10वें पातशाह जी की। ये बड़ी दस्तार है 10वें पातशाह जी की। ये बड़ा चोला है 10वें पातशाह जी का। ये छोटा चोला है अंदर रखा 10वें पातशाह जी का। बनैन की जगह बर्तन का। ये रेप पजामा है 10वें पातशाह जी। ये बाज की डोर है, बाज के पैरी डोर में थमा बन के रखे सी साहिब। ये संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने पूरे 1430 अंग जपजी साहिब तो लेके राग माला तक पूरी बाणी दर्ज है। तो संगत जी भाई डल सिंह जी जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी को इस धरती पे लेके आए थे स्वागत के साथ में, और उन्हीं का ये पूरा शहर है और इस शहर का नाम भी उन्हीं के नाम के ऊपर है और उन्हीं के निवास पे उनकी पवित्र स्थान भी है और उनका एक प्यारा सा यहाँ पे खूह भी बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। वाहिगुरू।
सफाई नहीं है, लेकिन इसकी बाहर रेनोवेशन बहुत अच्छी कर रखी है। तो संगत जी ये था भाई डल सिंह जी का शहर और उन्हीं का ये पूरा इलाका है। यहाँ छोटे मोटे मकान, सारी ही हवेलियाँ, सारी ही कोठियाँ हैं यहाँ पे। और ये है भाई डल सिंह जी का निवास, जहाँ हम अभी दर्शन करके आए हैं। और भाई डल सिंह जी का खूब सो अभी वापसी चल रहे हैं। और संगत जी आपको ये बता दूँ, देखो कितने पुराने गेट हैं और कि यहाँ पे वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो और ये कोई गुरुद्वारा नहीं है, घर है। तो प्रॉपर्ली यहाँ पे बस दर्शन होते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं दर्शन करने में। तो आप खुद आके दर्शन करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी और फ़ोटो खींचना मना है। तो खुद दर्शन करने आओगे आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं, तो मिलते हैं वहीं जाके। तो संगत जी कर लो एक बारी फिर से दर्शन गुरु साहब महाराज जी के गुरुद्वारा साहब के। वाहिगुरु वाहिगुरु। और आगे लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी और भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन करने हैं हमने, जो कि हम बठिंडा जाके करवाएंगे आपको। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं और बस अभी चेकआउट नहीं किया रहा, अब चेकआउट करते हैं। चेकआउट के बाद आपको मिलते हैं दोनों। हम गेट के बाहर आ ही चुके हैं और अब थोड़ा करेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह। तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ से कुछ ना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और उसके बाद यहाँ से बस पकड़ के पहुँचते हैं बठिंडा। लोग ये अपनी चल रही है यहाँ पे पराठा एंड चाय, एक एक चल चुके हैं, एक एक और लगवाया भाई। आगे भी जी हेलो जी, धन्यवाद। लो जी अपना भी पराठा चाय आ रही है, सकते हैं और मिलते हैं। लो जी फ्रेंड्स, हमने बस पकड़ ली है गोपी तलवटी दमदमा साहब से बठिंडा के लिए, जो कि मात्र 40-40 रुपये लगी है भाई। तो अब जाएंगे बठिंडा बस स्टैंड और उसके बाद आगे का क्या प्रोग्राम है आगे जाके आपको बताता हूँ। हम पहुँच चुके हैं वापसी बठिंडा और उसी चौक पे उतर गए हैं, जो कि मैं आपको चौक बताऊँ। यहाँ पे अम्बेडकर चौक है, जो कि बस स्टैंड से अराउंड 300-400 मीटर पहले पड़ता है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं गुरुद्वारा हाजी रतन साहब दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं। लो जी संगत जी, फाइनली हम उस गुरुद्वारा साहब आ गए हैं, बठिंडा के गुरुद्वारा हाजी रतन साहिब। चलते हैं अंदर और कराते हैं आपको यहाँ के भी दर्शन। सो संगत जी, अब आप जो दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा साहब के, ये है गुरुद्वारा हाजी रतन साहब। जब गुरु गोबिंद सिंह जी अनंतपुर साहब जी का किला छोड़ के बठिंडा शहर पहुँचे, तो सबसे पहले हाजी रतन जी से आके उन्होंने अपने वचन विलास करे। तो ये कुछ इतिहास है पंजाबी में, आप इसको पढ़ सकते हो स्टॉप करके। बाकी आप गुरु साहब जी के दर्शन करते हैं। और संगत जी ये है सरोवर साहिब हाजी रतन साहिब गुरुद्वारा साहब जी का। तो होप करता हूँ आपने इस गुरुद्वारा साहब के भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। यहाँ पहुँचने के लिए आप बठिंडा रेलवे स्टेशन से जस्ट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर गुरुद्वारा हाजी रतन साहब है। यहाँ पे बैटरी रिक्शा शेयरिंग के साथ आप यहाँ पहुँच सकते हो। और संगत जी निशान साहब के बिल्कुल नीचे जो आप ये दरख्त देख रहे हो, ये वही दरख्त है उस टाइम का, इतना पुराना। आपको दिखाऊँ तो इसकी जड़ें भी, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना घोड़ा जब आए थे तो इसी दरख्त के साथ अपना घोड़े को बांधा था। सो संगत जी गुरुद्वारा हाजी रतन साहब आपको होप करता हूँ बहुत अच्छे से दर्शन किए होंगे। तो अब हम बैक गेट से, यानी कि जो मेन फ्रंट गेट है, वहाँ से बाहर जा रहे हैं। और नेक्स्ट प्लान क्या है, अब एक गुरुद्वारा साहब और रह गया है दर्शन करने के लिए, जो कि है गुरुद्वारा किला मुबारक। अब वहाँ चलते हैं तो आपको वहाँ जाकर दर्शन करवाता हूँ। लो जी फ्रेंड, हमने कर लिया है बैटरी रिक्शा गुरुद्वारा किला मुबारक के लिए। हाजी रतन से अराउंड 2 किलोमीटर पड़ता है। तो आराम से आप शेयरिंग रिक्शा भी पकड़ सकते हो, 20 रुपये सवारी, या अपना पर्सनल भी करके जा सकते हो। तो अराउंड 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से गुरुद्वारा किला मुबारक का। हम पहुँच चुके हैं किला मुबारक साहिब गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का, बठिंडा शहर के अंदर। गुरुद्वारा साहब आप दर्शन करो, बिल्कुल टॉप पे है, वहाँ दर्शन करने जाएंगे। तो अभी करते हैं एंट्री यहाँ पे किला साहब गुरुद्वारा साहब, जो कि बठिंडा रेलवे स्टेशन से अराउंड 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और हाजी रतन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ पे भी दर्शन करने आ सकते हैं आगे अंदर की तरफ। और यहाँ का आपको गेट दिखाऊं कि कितनी मजबूती और कितना बड़ा गेट है, चेक करो। ओ भाई बहुत ही बड़ा।
सो भाई ये बहुत ही पुराना किला है। एक्चुअल में ये कम से कम 1000 साल पुराना किला है भाई। 1000 साल पुराना किला। कई शासकों ने इस पे राज किया और एंड ऑफ द डे पटियाला के आला सिंह जी ने इस पे राज किया। उसके बाद उन्होंने बेटे में लास्ट राज किया और गुरु गोबिंद सिंह जी भी उस टाइम पे यहाँ पे आए थे। तो ये किला तो भाई गुरु गोबिंद सिंह जी के से भी पहले का किला था। चलो उनकी याद में हम यहाँ आए हैं, करते हैं दर्शन गुरुद्वारा साहब के। तो संगत जी स्टार्टिंग में आपको ये गुरुद्वारा साहब दिखेगा जहाँ पे आप दर्शन करके आ सकते हो और उसके बाद आप देख रहे हो जहाँ पे वो संगत जा रही है उस टिल्ले के ऊपर भी गुरुद्वारा साहब है। तो वहाँ पे भी आपको दर्शन करवा के लेके आएंगे। होप करता हूँ आपने किला मुबारक साहब गुरुद्वारा साहब के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। ये किला मुबारक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक किला है और अभी हमें उस पॉइंट पे भी जाना है, मेन ऊपर टिप्पे पे। तो उस गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन आपको करवा के लेके आते हैं। इसकी चढ़ाई बहुत है बट आप 2 मिनट आराम से रेस्ट कर करके चढ़ोगे तो बहुत जल्दी हाइट पे पहुंच जाओगे, क्योंकि गुरुद्वारा साहब ज़्यादा दूर नहीं, बस पास में ही है। इधर ये गुरुद्वारा साहब और उधर वो मेन गुरुद्वारा साहब। चलो चलते हैं जी, हम पहुंच गए बिल्कुल हाइट पे और ये है गुरुद्वारा साहब। वही आप भी आना तो जरूर दर्शन करके जाना भाई। करते हैं अंदर दर्शन। सुसंगत जी होप करता हूँ आपने जी ने किला मुबारक साहब जी के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। एक्चुअल में जो बाबा जी की भीड़ साहब वो नीचे ही है, ऊपर बस मेन एक टोबा कह सकते हो या एक ऊपर से तखत बोल सकते हो, जो कि इतनी हाइट पे है, जो कि निशानी है एक तरीके से गुरुद्वारा साहब की। सो आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हो। बाकी मेन गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करने हो तो नीचे ही है गुरुद्वारा साहब। लो जी फ्रेंड, होप करता हूँ आपने भी सारे गुरु महाराज जी के अच्छे से दर्शन कर ही लिए होंगे। बाकी अभी का प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वापसी रेलवे स्टेशन। अराउंड 1 घंटे का टाइम अभी हमारे पास है हमारी ट्रेन को, तो निकलते हैं और पहुँचते हैं। हम जा रहे थे बठिंडा से वापसी रेलवे स्टेशन के लिए और यहाँ चल रही है बहुत ही प्यारी एक, अभी तक हमें पता नहीं चल क्या रहा है लेकिन हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक पंजाब का कल्चर बहुत ही प्यारा। बहुत सोना, मतलब स्टार्टिंग में मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे हाथी थे, ऊँट थे, और अगर मुझे पता लगेगा तो आपको बताऊँगा एक्चुअल में ये है क्या। शायद कुछ महाराजा टाइम पे जो जैसे एक कल्चर प्रोग्राम होता था कुछ वैसा है या क्या है। अगर किसी को पता हो बठिंडा में तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्या कल्चर है और ये किस वजह से क्या निकल रहा है। तो फ्रेंड्स जो आप ये चीज़ें देख रहे हो ये एक्चुअल में एक पंजाब कल्चर जो पीछे छूटता जा रहा है अपना, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हमारी विरासत थी पहले, जैसे गोना होती थी और पंजाबी कल्चर चलता था पुराने टाइमों में, अपना जितनी भी चीज़ें होती थी पंजाब कल्चर के अंदर वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहते हैं ये कि हमारी विरासत पीछे छूट ना जाए, तो उस विरासत को दोबारा से लोगों के आगे रखी जा रही है कि पुराने टाइमों पे जो चीज़ें होती थी, महाराजा वगैरह जो होते थे और जो अपना कल्चर होता था, अपनी गोंद होती थी या पुराने चूल्हे टाइप जैसे आप देख रहे हो ट्रैक्टर में, तो एक विरासत दिखाया जा रहा है पंजाबी कल्चर को रिलेटेड। तो आप ये सारी चीज़ें पूरी देख रहे हो और जिसमें काफ़ी सारे स्कूल्स, अकेडमीज, यूनिवर्सिटीज़ और जो बहुत सारे बंदे हैं वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे। तो हर स्कूल से एक अपनी थीम लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं जो पंजाबी कल्चर को लेके, और ये सारे ही अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर एक स्कूल से, जैसे लाइक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बठिंडा के ये बच्चे हैं और हर स्कूल से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसलिए स्टार्टिंग में हमने भी कुछ देखा था, जैसे कि घोड़े, हाथी और बहुत सारी ऐसी टीम्स थी जो पंजाब में पुराने टाइम पे खेलती थी। तो बहुत ही बड़ी तरीके से उन्होंने रैली निकाली है पंजाब के अंदर। और यहाँ पे एक थीम लगाई गई है पिंडू साउथ, जो पुराने टाइम पर लोग ताश वाश खेलते थे जैसे अपने पुराने टाइमों पे। तो वो एक कल्चर है, कितली टाइप, देखो जैसे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए कितली खेलना है कुछ है, तो वो चीज़ अपने पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी यहाँ कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा उपराला है ये। और फ्रेंड्स ये छोटी मोटी रैली नहीं है, बहुत ही बड़ी रैली है, क्योंकि इसमें हर एक स्कूल वाला अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पंजाबी साडी माँ बोली, कूड़ा एड़ा एडी सस्ता हाँ, पंजाबी साडी माँ बोली बच्चे बहुत ही प्यारा है गीत गा रहे हैं। और सरकारी मिडल स्कूल सभी करे पुकार शिक्षा सब तो शिक्षा का सबनों अधिकार घर विद्या का दूर से है। भाई अगर आप इधर आओ तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर बर्गर को ट्राई करना। और यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं एक नंबर यार, ट्रेन करना यहाँ पे आओ तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने पहुँच गए हैं हम बठिंडा रेलवे स्टेशन जंक्शन। चलते अपनी ट्रेन की तरफ, और हमारी ट्रेन अराउंड 3:55 की है जो कि दिल्ली कैंट तक जाती है, तो हम वहीं जाएंगे। बाकी पहुँचते हैं ट्रेन की तरफ। फाइनली बठिंडा को बाय बाय करने का टाइम आ गया भाई, चल रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ। ये है नीचे हमारी रेड वाली ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म से। हम पहुँच चुके हैं बठिंडा रेलवे स्टेशन और अराउंड टाइम हो चुका है, इस टाइम 2:30 बजे का, और अराउंड अभी 20 से 25 मिनट है अपनी ट्रेन चलने को, लेकिन ट्रेन यहाँ पहले लगी हुई है, तो अपनी सीटें आके अपने अपनी कब्जा करनी हुई है जो हमारी बुक है। तो ये है हमारी ट्रेन, इसी ट्रेन में हमने जाना है वापसी दिल्ली, और दिल्ली कैंट हम नहीं उतरने वाले हैं। हमने उतरने का प्लान बना लिया है भाई शकूरपुर बस्ती का, क्योंकि वहीं से हम चढ़े थे और वहीं उतर जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके की अपनी स्लीपर क्लास ट्रेन है। लो जी फाइनली फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि पूरा सफ़र हो चुका है ख़त्म। तो होप करता हूँ आज की वीडियो में भी आपको बहुत आनंद आया होगा, बहुत अच्छे से आपने दर्शन किए होंगे, पूरा बठिंडा शहर आपने देखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना, औरों के साथ शेयर करना जो इस जगह पे शहर को घूमना चाहता। बाकी कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सत श्री अकाल। मेरे सिर पे मान का हाथ तेरा, कोई की बगाड़ो कख मेरा, मेरे सिर